अपने आप को आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासनदायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग निर्वाणी माता की, सागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी, इनकी दिव्य देशना हम सभी सुन रहे थे। और कल आचार्य भगवंत ने अपनी भी चर्चा करते हुए बात रखी थी कि गुरु के उपदेश से या उनके निर्देश से या शास्त्र के अभ्यास से या आत्मचिंतन से, ये तीन ही हैं जिनसे हम भेद विज्ञान कर सकते हैं। आज भेद विज्ञान का उपाय आचार्य भगवंत ने सुबह की चर्चा करते हुए रखा। और अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आगे शिष्य पूछ रहा है कि मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु है, अब गुरुत्ता किसको दी जाए, क्योंकि ये सब कौन वास्तविक गुरु है, आज उसकी चर्चा अपने बीच रखी जाएगी। स्वस्मिन् सद्दविलासित्वादभिस्तज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मै गुरुरात्मनः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपनी चर्चा करते हुए आज अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे देखा जाए तो वास्तविक गुरु हमारी वह चेतना है, वही वास्तविक गुरु है। और जिस गुरु का हम आज कथन करेंगे, जिस गुरु के माध्यम से हम चिंतन करेंगे, तो आचार्य भगवंत का प्रश्न है कि मोक्ष के अनुभव के विषय में गुरु कौन होता है। गुरु कौन होता है, इस प्रश्न का समाधान पूज्य आचार्य भगवंत अपनी आध्यात्मिक देशना से, उस आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा से हम सभी के लिए उपकार करेंगे। आज उनके उपकार का है बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य पुरुषों ने हमारे ऊपर जीवन में उपकार ही किया है, उपकार ही किया है। क्योंकि आचार्य भगवंत मोक्ष की अभिलाषा कौन करता है। आचार्य भगवंत का कहना है, किसी शिष्य से प्रश्न पूछ रहा है कि मोक्ष का अभिलाषी कौन है, तो सर्वप्रथम मोक्ष का अभिलाषी स्वयं आत्मा होता है। और दूसरी बात, मोक्ष के लिए उपायों को स्वयं आत्मा अपनाता है। जब जिसको जो चीज की आवश्यकता होती है, फिर वही कार्य करने के लिए वो सारे साधन जुटाता है। जैसे आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष के उपाय को स्वयं अपनाता है
तो स्वयं वह व्यक्ति क्या रत्नत्रय धारण करता है। कोई कहता नहीं फिर जिसको मोक्ष की अभिलाषा हो तो स्वयं व्यक्ति रत्नत्रय को अंगीकार करेगा, साधना में तत्पर रहेगा, अपनी क्रियाओं का ध्यान रखेगा। जैसे कोई विद्यार्थी यदि पढ़ने के लिए तैयार होता है, यदि कोई सीए करे या कोई आईएएस करे तो उसके लिए पहले वह कॉलेज जाएगा, पहले अपने अंदर योग्यता झांकेगा, फिर कॉलेज में अपना एडमिशन कराएगा, फिर उसकी किताबें लेगा, फिर उसकी उस किताब को समझने के लिए किसका सहारा लेता है? अध्यापक का सहारा लेता है, उस टीचर का सहारा लेता है कि मुझे ये अध्ययन करना है। तो पहले हमारे अंदर क्या है? अभिलाषा जगती है, एक हमारे अंदर उमंगता होती है। कोई भी कार्य जब तक हमारे अंदर उमंगता नहीं है, जब तक हमारे अंदर प्यास नहीं है किसी चीज की, तो आप वस्तु सामने मिल जाएगी। आप जब तक आपके अंदर उमंगता नहीं है तो आप किसी भी कार्य में भी आप सफल नहीं हो सकते। ये व्यक्ति के अंदर उमंगता ही सब कुछ दिला देती है। व्यक्ति के अंदर प्यास जग जाए, व्यक्ति के अंदर एक लालसा हो जाए कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है, तो ऐसी दुनिया में क्या चीज है वो प्राप्त न कर पाए। बस हमारे अंदर से चेतना बोल जाए, जिस कार्य के लिए चेतना बोल जाती है उसी का ही आविष्कार हो जाता है। बस हमारी आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता जैसी होगी वैसे ही आपका आविष्कार होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो यहाँ पर मोक्ष जो सुख की अभिलाषा रखने वाला है उसके अंदर क्या है? स्वयं अभिलाषा रखता हुआ स्वयं रत्नत्रय को धारण करता है, और जब धारण करता है तो उसकी साधना कौन करता है? आत्मा ही करती है। आपने रत्नत्रय लिया है तो रत्नत्रय शरीर का एक माध्यम है, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो रत्नत्रय कहाँ होता है? हमारे चेतना में होता है, हमारी उस आत्मा में होता है। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि सुख की प्राप्ति के उपायों में, तो सुख प्राप्ति के उपाय में भी आत्मा स्वयं प्रवर्तन करता है, स्वयं ही प्रवर्तन करेगा। और यदि किसी के अंदर रत्नत्रय ले लिया है और रत्नत्रय यदि हमारे अंदर उमंगता से नहीं लिया, आपने अंदर उमंगता से नहीं लिया और प्यास नहीं थी कहीं किसी के कहने पर या किसी की देखा देखी, तो वास्तविक आप उस आत्मसुख को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मसुख कोई पर वस्तु नहीं है, ये तो स्वयं की अनुभव वाली चीज है। तो इसलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया, जब इन सभी हेतुओं के आधार पर यही कहा जाएगा कि जब आत्मा ही इनमें मुख्य है। इन सारे हेतुओं में कौन मुख्य है? आत्मा ही हेतु है। जब आत्मा हेतु है तो शरीर आदि तो ये बाह्य निमित्त है, शरीर आदि तो बाह्य निमित्त है, लेकिन सारे हेतु कौन है? इसमें आत्मा ही है। तो आचार्य भगवंत का कहना है फिर से कि जब मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा करता है तो वास्तविकता देखी जाए तो आत्मा ही इस शरीर में जो बैठी आत्मा ही सबसे बड़ी गुरु है। यदि सांसारिक की अपेक्षा देखी जाए, लौकिक की दृष्टि से यदि कथन किया जाए, तो बालक जब जन्म लेता है तो उसकी प्रथम गुरु माँ होती है, क्योंकि सारा डायरेक्शन माँ के हाथ में होता है। सारी दिशा का बोध माँ कराती है कि बच्चों को कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना, कैसे पीना है। ये कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। माँ बच्चों को संस्कार देती है, और संस्कार देते हुए इसलिए आचार्य भगवंत ने कह दिया है कि सांसारिक अपेक्षा से देखा जाए तो माँ ही प्रथम गुरु है, क्योंकि उसने शरीर को जन्म दिया है, और जो आत्मा को जन्म देता है वह महात्मा होता है, वो बाह्य गुरु होता है जो दीक्षा देता है। जो ब्राह्मण के द्विज कहते हैं ना, द्विज, तो एक माँ गुरु है। द्विज का मतलब है इसके
अब दूसरे संस्कार हो चुके हैं। दूसरे संस्कार किससे हुए? बाह्य गुरु से हुए। तो बाह्य गुरु क्या करता है? इस आत्मा का भेद विज्ञान कराने में एक निमित्त पड़ता है, हमें शिक्षा देता है, हमें अध्ययन कराता है, हमें उस आत्मा के नजदीक पहुंचाने में सहायक है। जैसे कोई बालक स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल में पढ़ता है तो उसके अंदर क्या है? मुझे डिग्री प्राप्त करनी है, तो उसे लौकिक गुरु की भी जरूरत पड़ती है। वैसे देखा जाए तो उसके अंदर खुद ही डिग्री लेने की योग्यता तय वो बाहर गुरु को ढूंढ रहा है। तो ऐसे ही बाह्य गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बाह्य गुरु भी जब कार्य करता है जब हमारे अंदर उपादान शक्ति हो। क्या? उपादान शक्ति हो। क्योंकि जैन दर्शन की यदि गहराई को पकड़ा जाए, उस गहराई की ओर जाया जाए, तो यहां पर दो कथनों का विवेचन ज्यादा मिलता है। एक निश्चय, दूसरा व्यवहार। किसका? एक निश्चय का मिलता है, दूसरा व्यवहार का मिलता है। एक निमित्त का मिलता है और एक उपादान का मिलता है। किसका मिलता है? एक निमित्त का मिलता है, एक उपादान का मिलता है। तो निश्चय से की दृष्टि से देखें तो आत्मा का कोई गुरु नहीं है। निश्चय न्याय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आत्मा का ना गुरु है ना कोई शिष्य है, कुछ नहीं है। तो फिर शिष्य कह रहा है तो फिर क्या है? अभी तो आपने कहा, तो फिर आत्मा को गुरु आपने क्यों कहा? जब निश्चय न्याय की अपेक्षा से ना आत्मा का कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, तो फिर शिष्य ने फिर प्रश्न कर दिया तो आपने आत्मा को गुरु कैसे कह दिया? आत्मा को गुरु कैसे कहा? तब आचार्य भगवंत आध्यात्मिकता की गहराई को छूते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा को गुरु ही कहा है। क्यों कहा है? क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उपादान की अपेक्षा से उस आत्मा को गुरु कहा जा रहा है। किसकी अपेक्षा से? उपादान बैठा उसके अंदर, उपादान की दृष्टि से आत्मा को गुरु कह दिया जाता है, कहा जाता है। लेकिन किसी ने फिर प्रश्न कर दिया कि उपादान किसे कहते हैं? उपादान किसे कहते हैं? उपादान जिसमें कार्य होता है उसे उपादान कहते हैं। जिसमें कार्य होता है या कार्य होने की क्षमता हो उसे उपादान कहते हैं। जैसे बच्चे को पैदा करने का उपादान किसमें होता है? किसमें होता है? कौन पैदा कर सकता है? माता पिता तो निमित्त है, उपादान शक्ति उसके अंदर बैठी है। ऐसे निमित्त पड़ जाते तो उपादान शक्ति भी जागृत हो जाती है। और देखा जाए जैसे मटका बनने का कार्य है, मटका बनाने की शक्ति किसमें होती है? मिट्टी में। कुम्हार तो निमित्त पड़ रहे हैं, सब ये क्या है? बाहर सब, लेकिन उपादान शक्ति किसमें है? मिट्टी में। रोटी बनाने की शक्ति किसमें है? गेहूं में। गेहूं आटा आदि में है, इसमें रोटी बनाने की शक्ति है। और वस्त्र बनाने का कार्य कौन है? वस्त्र कैसे बनता है? तो इसमें उपादान क्या है? कपास है। कपास नहीं होगा तो वस्त्र भी नहीं बनेगा। और इसी प्रकार कुंडल आदि आप आभूषण सोने के पहनते हो, आभूषण बनते हैं, हाथ मुकुट आदि, क्या मंगलसूत्र, कान के, नाक के, सारे के आभूषण किससे बनते हैं? किसमें शक्ति है? स्वर्ण में। वो धातु में शक्ति है, जिसमें क्षमता होती है वही उपादान शक्ति है। तो इसी प्रकार आचार्य भगवंत का कहना है यहाँ पर भी जो मोक्ष सुख के अनुभव करने का उपादान किसमें है? आत्मा में, स्वयं में। स्वयं उसका अनुभव करता है,
स्वयं उसकी अनुभूति करता है। किसकी? सुख की। किसकी करता है? सुख की अनुभूति करता है। और मोक्ष प्राप्ति का उपादान किसके अंदर होता है? मोक्ष कौन जाता है? आत्मा जाता है। क्या कौन जाता है? आत्मा मोक्ष जाता है, शरीर नहीं जाता। इस अपेक्षा से जब मोक्ष सुख की अभिलाषा आत्मा रखता है तो इसका गुरु कौन हुआ? इसका गुरु कौन हुआ? आत्मा ही गुरु है। कौन गुरु है? आत्मा ही गुरु है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि मोक्ष की प्राप्ति का उपादान आत्मा के अंदर होता है। इस दृष्टि से आत्मा ही गुरु कहा जाता है और कहा गया है। और फिर किसी ने प्रश्न किया कि गुरु किसकी आत्मा गुरु है संसार में? आपने तो ये बता दिया आत्मा गुरु है, लेकिन हम अपनी आत्मा को गुरु समझे, किसकी अपेक्षा से आप गुरु कह रहे हो? तो फिर आचार्य भगवंत अपनी दिव्य देशना से फिर उस शिष्य को संबोधन कर रहे हैं कि वास्तविकता देखी जाए तो जिसने तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध कर लिया है, जिसने छाया सम्यक को प्राप्त कर लिया है, उसे गुरु बनाने की फिर आवश्यकता नहीं रहती। जिसने क्या छाया सम्यक जिसके पास आ चुका है, जिसके पास तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध हो चुका है, क्योंकि तीर्थंकर प्रगति का जिसको बंद हो जाता है फिर वह देव पर्याय में जाता है, और देव पर्याय में जैसे ही मनुष्य गति में आता है तो फिर उसे गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फिर उसकी स्वयं आत्मा ही गुरु है। तीर्थंकर देखे ना आपने, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, कौन से ट्यूशन लगाते हो, किससे पढ़ते हैं, किससे दीक्षा लेते हैं, किसका उपदेश सुनते हैं? किसी का नहीं सुनते, क्योंकि उनकी स्वयं आत्मा गुरु है। स्वयं दीक्षा लेते हैं, इसलिए तो उन्हें कह दिया स्वयंभू। क्या कह दिया? स्वयंभू कह दिया। क्या कह दिया उनको? स्वयंभू कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि आप किसी के सामने अब झुकते नहीं। तीर्थंकर भगवान की विशेषता होती है, जिसकी आत्मा गुरु बन जाए, जिसकी आत्मा गुरु बन जाए, अब उसे बाहर गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब? जब हमें तीर्थंकर और छाया सम्यक दर्शन जैसे मेरे हाथ में आता है, क्योंकि छाया सम्यक दृष्टि भी आएगा। यदि मनुष्य गति में किसी ने छाया सम्यक प्राप्त किया है और मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, तो पहले वो जीव कहाँ जाएगा? भोगभूमि जाएगा। भोगभूमि जाकर तुरंत देव पर्याय में जाएगा, और देव से आके सीधा यहाँ तीर्थंकर का पादमूल मिलेगा, और तीर्थंकर का जैसे पादमूल मिलते ही वह निर्वाण की यात्रा कर लेगा। किसकी? स्वयं कर्मों का नाश करके स्वयं अपने अंदर योग्यता प्राप्त करते हुए उस मोक्ष घर को भी प्राप्त कर लेगा। ऐसे तीर्थंकर की विशेषता है। तीर्थंकर भी यहाँ से किसी को तीर्थंकर प्रगति के बंद हो गया तो वह दो गति में जा सकता है, और दो गति में नहीं जाता। जिसने तीर्थंकर के पादमूल में जाकर तीर्थंकर प्रगति का बंद किया किसी व्यक्ति ने, तो वह जीव या तो नरक गति जाएगा या फिर देव गति जाएगा। मनुष्य और त्रिंच गति में वह जीव नहीं जाएगा, और कहीं और दोनों से आएगा तो आके सीधा अपनी तीर्थंकर प्रगति की सत्ता उसके हाथ में है, और वो सारी क्रिया अपनी नेचुरल होती है उनकी, और सब क्रिया करते हुए अपने उस शिखर को प्राप्त कर ले। जिस भी मान्य इनको किसी गुरु को बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तमान में अभी की अपेक्षा देखी जाए तो हमें बाह्य गुरु की बनाने की भी आवश्यकता है। हमें बाह्य गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि बाह्य गुरु ही हमें क्या डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि भगवंतों ने भी कहा है कि जैसे रात्रि का व्याप्त अंधेरा, रात्रि का व्याप्त अंधेरा संसार में फैल चुका है। संसार में रात्रि का 12 घंटे का 10-12 घंटे का वह रात्रि का अंधेरा यदि आ जाए, यदि फैल जाए, तो उसको एक सूर्य आता है, उसको नष्ट कर देता है, उसको क्या विनष्ट कर देता है। वैसे ही हमारे जीवन में
हमारे जीवन में एक बाह्य गुरु आते हैं, एक सदगुरु आते हैं। एक सदगुरु जो आते हैं, सदगुरु जो हमारे बाह्य विषय वासना को जो अंदर जो पनपती हुई है, जो हमें हमारी आत्मा को हमारे उस ज्ञान को आवरण किए हुए हैं, हम उस ज्ञान को ढके हुए हैं, उस पे आवरण डाले हैं, जो तब हमें बाह्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्रों का अभ्यास लेना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है और गुरु का निर्देश मिलता है, तब हम कहीं जाके वेद विज्ञान कर पाते हैं। इसलिए मान्यवर इस वेद विज्ञान करने की अपेक्षा उपादान, यदि हमारे अंदर उपादान है, यदि उपादान की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने कहा कि आपकी आत्मा ही गुरु है, आध्यात्मिक दृष्टि से आचार्य भगवंतों ने निश्चय की अपेक्षा से तो मना ही कर दिया, लेकिन उपादान की अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने कहा यदि उपादान के बारे में जितना चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए, यदि उपादान हमारे अंदर खोटा है, उपादान हमारे अंदर खोटा है, तो कितने भी निमित्त मिल जाए आपके सामने, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि निमित्त मारीची को मिले। कितने बड़े निमित्त थे? जब तक हमारे अंदर उपादान शक्ति नहीं जगेगी, जब तक हमारे अंदर उपादान शक्ति तीव्रता से नहीं प्रकट होगी, तब तक निमित्त कितने भी सामने खड़े रहें, कुछ नहीं कर सकते। मारीच को आदिनाथ भगवान का समोषण मिला, लेकिन तब भी उसके अंदर क्या खोटा उपादान था। और भी मैंने अगले प्रवचन में भी आपको संबोधित किया था कि रानी चेलना वो भरत की पटरानी, चक्रवर्ती की पटरानी, बताओ कितने बड़े निमित्त थे उसके सामने। लेकिन जब उपादान ही खोटा हो तो क्या करेगा निमित्त क्या करेगा? क्यों? भरत चक्रवर्ती थे सामने, उनके छोटे भाई बाहुबली थे, कामदेव थे, वो भी मोक्षगामी जीव थे, भरत भी मोक्षगामी थे, अनंतवीर भी मोक्षगामी थे, और खुद आदिनाथ भगवान सामने थे। तब भी भरत चक्रवर्ती की पटरानी खोटे उपादान के कारण बांझ रह जाती है। बांझ रहने के बावजूद भी स्त्री की जो छठवें नरक की भूमि है, वहां पर जाके टच करती है वो, क्योंकि स्त्रियां छठवें नरक से आगे नहीं जाती। यदि वहां से भी नीचे जाती होती तो वहां को भी टच कर सकती थी, लेकिन वह छठवें नरक जाती। किसके कारण? उपादान खोटा बैठा है। उपादान खोटा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु के पास ही व्यक्ति बैठा रहता है कि खोटा उपादान उसके अंदर बैठा हुआ है, तो कभी कल्याण नहीं होगा उस जीव का। वो अपनी आत्मा को गुरु नहीं समझ सकता है। और सारी वस्त्र का भी उदाहरण मिलता है। खोटे उपादान के कारण निमित्त सामने क्या मिला उसे कि तंदुल मत्स्य, जो बड़ा मत्स्य था, जो स्वयं समुद्र में पाया जाता है, मत्स्य जो 1000 योजन लंबाई और 500 योजन चौड़ाई और 250 योजन उसका लंबाई चौड़ाई और 250 योजन की उसकी गहराई थी, ये उसका प्रमाण मिलता है। तो इतना बड़ा वह मत्स्य जब समुद्र में लेटा था, तो शाली सिद्ध मत्स्य जो उनके कहाँ बैठा रहता है? कान पे बैठा रहता है। लेकिन जो मत्स्य लेटा है उसके मुंह में कई मछलियां जा रही हैं, लेकिन साली
मस्त सोता है, बैठा क्या करता है, कितना दुष्ट है, सारी मछलियों को छोड़ रहा है। मैं होता तो सारी मछलियों को खा जाता। इसके कारण उसकी दुर्गति हो जाती है, उसे नरकों में जाना पड़ता है। मान्यवर अपने अंदर भी ऐसा कोई खोटा निमित्त ना बैठा है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कह दिया है कि हमारा उपादान शक्ति मजबूत होना चाहिए। उपादान शक्ति आपकी मजबूत है, उपादान शक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको निमित्त हल्का भी मिले तो भी कार्य हो जाता है, तो भी कार्य सहजता से हो जाता है। निमित्त तो आज सामने बहुत है, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जब जीवन परिचय पढ़ा तो इनको क्या, एक सांप मेढक को निकल रहा, मेढक खेलता हुआ जा रहा था और सांप ने उसे निगल लिया। ऐसा देखा तो क्या हो गया, उन्हें वैराग्य हो गया। किसको? पूज्यपाद स्वामी को। और आदिनाथ भगवान को ही वैराग्य होगा, किसके कारण? थोड़ा सा नित्य देख लिया कि मृत्यु तो क्षणभंगुर है, ये जीवन क्षणभंगुर है, तुरंत वैराग्य हो गया। कई उदाहरण पढ़े पड़े शास्त्र में। किसी ने सफेद बाल देखा, थोड़ा सा निमित्त, लेकिन उपादान हमारे अंदर तीव्र है तो कार्य वो जल्दी होता है, और उपादान खोटा हो तो निमित्त कितने भी लगाते हैं कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत का ये कहना है कि हम अपने अंदर उपादान शक्ति को तीव्र करें, उपादान शक्ति को मजबूत करें। इस अपेक्षा से आचार्य भगवंत ने कह दिया है कि आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही गुरु है। इसलिए मान्यवर उस आत्मता को, उस आध्यात्मिकता की अपेक्षा, उस दृष्टि की अपेक्षा से हम उस आत्मा के स्वरूप को समझें, जानें। वास्तविकता हमें वही लक्ष्य प्राप्त करना है, वही लक्ष्य पर हमें चलना है। तो ये सारे भार आदि सब निमित्त हैं। हमें अपने अंदर उपादान शक्ति बहुत मजबूत रखना चाहिए, बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, ताकि हम उस आत्मा के स्वरूप को जान सकें, लग सकें। यही हमारे जीवन का सार है। बाकी सब इसका विस्तार इसी इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरुवत श्री